ये सोशल इंस्टीट्यूशन में टॉपिक है वर्क, अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। इन प्री मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थी, मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और केयर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले होता क्या था, खेतों में काम करते थे और पशुओं को पालते थे। इन द इंडस्ट्रियली डेवलप सोसाइटी ओनली टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क इन द एग्रीकल्चर। जब इंडस्ट्री आ गई, मतलब काम एक बड़े लेवल पर होने लगा, तो बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए चले गए और कुछ लोग ही रह गए खेती करने के लिए। उससे पहले सभी खेती कर रहे थे, अब इंडस्ट्री आ गई तो बहुत सारे लोग छोड़ के इंडस्ट्री में काम करने चले गए। एंड फार्मिंग इट सेल्फ हैज़ बिकम इंडस्ट्रियलाइज। फार्मिंग खेती थी वो भी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट थे वो जाने लगे इंडस्ट्री में। एंड इट इज़ कैरीड ऑन लार्जली बाय मीन्स ऑफ मशीन रेदर देन बाय ह्यूमन हैंड। अब खेती में भी मशीन यूज़ होने लगी, और जो खेतों से प्रोडक्ट बन रहे थे वो भी इंडस्ट्री में जाने लगे। तो इंडस्ट्री खेतों तक आ गई, मतलब कंट्रोल कर लिया। पहले इंसान अपने आप काम करते थे खेतों में, अब मशीनों से भी काम करने लगे और खेतों के जो प्रोडक्ट थे वो बिकने लगे। इन ए कंट्री लाइक इंडिया, द लार्ज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यू टू बी इन्वॉल्व इन रूरल एग्रीकल्चरल और अदर रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यूरोप में, तो यूरोप में ऐसा था कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम करने के लिए चले गए और कुछ लोग ही रह गए जो खेतों में काम करते थे, और जो खेतों में काम होता था वो भी मशीनों से होने लगा और उस खेतों के प्रोडक्ट में जाने लगे इंडस्ट्री में। बट इंडिया में खेती में लोग अभी भी ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करने के लिए कुछ लोग गए, तब भी बहुत सारे लोग खेतों में काम करने के लिए रह गए, पीछे रह गए या रूरल बेस्ड ऑक्यूपेशन में लगे रह गए। In modern societies, the existence of a highly complex division of labor, work has been divided into enormous number of different occupations in which people specialize. अब जो काम हो गया, इंडस्ट्री में जो काम हो रहा था उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन हो गया कि आप एक आदमी ये काम करेगा, एक आदमी ये काम करेगा। जो पहले वो घरों से बना रहे थे, काम कर रहे थे, वो सारे मिलकर सारे ही काम कर ले रहे थे। बट अब ये हो रहा था कि एक आदमी को एक एरिया का स्पेसिफिक नॉलेज हो गया और दूसरे एरिया का उसे कुछ नहीं पता था। मतलब इस तरह से स्पेशलाइजेशन आ गया कि आप इस एरिया का एक्सपर्ट हो बन रहे हो और दूसरे एरिया की आपकी कोई नॉलेज नहीं है। बट इससे पहले ये था कि सारे काम में वो खुद कर रहे थे, तो उन्हें हर एक चीज़ की नॉलेज प्रॉपर थी। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क इंटेल्ड द मास्टरी ऑफ ए क्राफ्ट स्किल वर्क लर्न थ्रू लेंदी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, एंड द वर्क आर नॉर्मली कैरीड आउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड। जो पहले जो क्राफ्ट का काम हो रहा था, वो एक इंसान शुरू से लेके अंत तक सारे काम को अच्छे से जानता था, क्योंकि उसमें वो बहुत सारा टाइम देता था। बट अब ये हो गया मॉडर्न सोसाइटी में कि उस काम के कई हिस्से हो गए और एक इंसान एक हिस्से का एक्सपर्ट बन गया, दूसरे से अनजान हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस ए शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क। मॉडर्न सोसाइटी देखो, इंडस्ट्री लगी, जहाँ पर इंडस्ट्री लगी वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गई, क्योंकि लोग वहीं पर रहने लगे काम करके। अब कहाँ जाएंगे इतनी दूर, तो इंडस्ट्री के आसपास ही वो अपना छोटा मोटा घर बना के रहने लगे, तो शिफ्ट हो गया। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड वाज कंप्लीटेड कलेक्टिवली बाई ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले काम घरों पे ही होता था, छोटे लेवल पे काम होता था, हर कोई अपने लेवल पे काम करते थे, और जो वो सामान बनाते वो बाज़ार में वो बेचते थे फिर, और पैसा कमाते, और जो कमाते फिर उससे अपना जो भी चलता था उनका खर्च चलता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले छोटे लेवल पर काम था। बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम एंड कंप्लीटेड कलेक्टिवली, और उसमें घर के सारे ही मेंबर इन्वॉल्व होते थे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक मेंबर जो घर से बाहर कंपनी में या फैक्ट्री में काम करने गया है, अब वही इन्वॉल्व होता है और सारे मेंबर नहीं इन्वॉल्व होते। मतलब जब पहले घरों पे काम होता था तो कलेक्टिवली मिल के सारे काम करते थे, तो हर किसी को पता था शुरू से लेकर अंत तक इसमें क्या क्या हुआ है, हर किसी को नॉलेज थी। बट अब जो फैक्ट्री में काम या इंडस्ट्री में काम करने गया है, अब उसे ही नॉलेज है और किसी को नॉलेज नहीं है। एडवांसेस इन इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी सच एज मशीनरी ऑपरेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल कंट्रीब्यूटेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क एंड होम। अब मशीन आ गई, मशीन बड़े लेवल पे, मतलब मशीन लगाने के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और वो हर कोई तो लगा नहीं सकता,
कोई बड़ा जिसके पास पैसा है वही लगाता था, फिर वो औरों को काम देता था। तो इससे एक वो डिवीज़न हो गया कि पहले सारे घर के सारे मेंबर मिलकर काम करते थे, अब जो फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं वही काम कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक प्लेस पे काम हो रहा है। पहले सब अपने अपने घरों पे काम करते थे, अपनी सुविधा के अनुसार काम करते थे। जैसे उन्हें कुछ और काम करना तो वो भी कर लिया, फिर बीच में ये भी कर लिया, अपनी मर्जी से काम था। बट अब ये था कि एक जगह फैक्ट्री लग गई, आपको वहीं पर आके रह के काम करना है। फैक्ट्रीज ओन बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब फैक्ट्रीज तो वही लगा के जिसके पास पैसा हो, और जिसके पास पैसा है, जिसने फैक्ट्री लगाई है, प्रॉफिट भी उसी के पास जाता जाएगा, क्योंकि जो वर्कर है उसे तो कम ही पैसा मिलेगा ना, इतना तो नहीं मिलेगा जितना मालिक कमा रहा है। तो प्रॉफिट तो मालिक के पास ही जा रहा है, और जो काम कर रहे हैं वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड वही बना हुआ है कि उनका बस काम चल रहा है। इसको लेके फिर कन्फ्लिक्ट भी होगा बाद में। People seeking job in factories were trained to perform a specialized task and receive a wage for this work। जो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग जा रहे थे, देखो पहले घरों में काम कर रहे थे, सब मिल के काम कर रहे थे कलेक्टिवली, तो इसमें कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं था। सभी को शुरू से लेकर अंत तक के सारे स्टेप पता थे और सारे ही वो परफॉर्म कर रहे थे मिल के। बट अब जो फैक्ट्री में काम करने जा रहा है वो किसी एक फील्ड के में जाके लग रहा है और वो इसी का एक्सपर्ट बन रहा है और उसी का उसे जो वेज या पैसे मिल रहे हैं। मैनेजर सुपरवाइज द वर्क फॉर देयर टास्क वाज टू इन्हांस वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। अब जो वो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैनेजर भी होते थे, तो उन्हें एक डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए थे कि जिसको लिए जो जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया वो उस काम को अच्छे से करे और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। काम अच्छे से कैसे हो, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक ये काम होना है, वर्किंग आवर फिक्स है, लंच टाइम फिक्स है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई हैं, लाइट प्रॉपर दी गई है, तो इस तरह से काम का एक डिसिप्लिन बन गया। तो मैनेजर ये सुपरवाइज करता था कि वर्क जो भी किया जा रहा है कि वो अच्छे से हो और वर्कर उसे अच्छे से काम को करें, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉफिट बढ़े।